नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर आप प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस है समय समय पे आपको मिलती रहें। इस तरह की वीडियो आप देखते रहें और थोड़ी भी यदि रुचि रखते हैं ज्योतिष में या अपने आगामी जीवन में या आपके साथ जो अभी हो रहा है या ग्रहों नक्षत्रों के जो गोचर चेंज हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों में यदि रुचि है तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आपको समय समय पर इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी और आप इससे लाभान्वित भी होते रहेंगे। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से है। वहाँ पे भी आपको इससे जुड़ी रोचक जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं, मिलती रहेंगी। तो बात हो रही थी कि सभी राशियों के लिए जून महीना कैसा गुजरने वाला, तो उसमें ही काल चक्र की जो 7वीं राशि है तुला राशि, तो इसका कैसा गुजरेगा जून महीना, उस पर आधारित वीडियो आइए देखते हैं। क्योंकि जून महीना जो है वो थोड़ा खास बना हुआ है। खास इसलिए बना हुआ है कि 2-3 ग्रह जो है वक्री हो रहे हैं, साथ ही एक सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और साथ ही मंगल का एक परिवर्तन हो रहा है जो कि आपके लिए भी अच्छा है, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हेल्थ वाइज थोड़ा पुअर है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो आइए इसी सारी चीज़ों पे एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से उपाय किए जाएं कि यदि जो पाप प्रभाव हैं उसका शमन हो सके और आपका जीवन जो है उत्तरोत्तर प्रगतिशील हो सके या प्रगति के पथ पे अग्रसर हो सके। तो शुरू करते हैं मंगल से। मंगल जो है फिलहाल आपके 5th हाउस में है, लेकिन 18 जून के आसपास ये चेंज करेगा और जाएगा आपके 6th हाउस में। और उसकी 3 दृष्टियाँ, जैसा कि मैंने लाल रंग के एरो से दिखाया हुआ है कि चौथी दृष्टि जो है आपके 9वें भाव पे पड़ेगी जहाँ की बुध है, सूर्य है और राहु है। साथ ही उसकी 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, आपके खुद की राशि पे पड़ेगी, कह सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज दिखाता है कि चौथी दृष्टि 6ठे भाव से संबंधित होकर चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे डालना, तो दुर्भाग्यवश आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। रीजन उसके पीछे ये है कि आपके 9वें भाव में मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण का भी एक योग बनने वाला है, यानी भाग्य भाव जिसको कहते हैं, वहां सूर्य ग्रहण का भी एक बनने वाला है। साथ ही मंगल और राहु के नक्षत्र में बनने वाला है ये योग, और साथ ही मंगल की आप देख सकते हैं दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो भाग्यवश कुछ ऐसा ना हो कि आपका जीवन जो है वो थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं डाउनफॉल की तरफ चला जाए, या आपके निर्णय ऐसे ना हो पाए कि अच्छी जगह आपको मिले या आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी जो है वो तलाशने में कठिनाई हो। इसीलिए मैंने बोला कि इसके उपाय जरूरी हैं। तो ये उपाय भी मैं बताता हूँ लास्ट में, लेकिन फिलहाल मैं सजग ये करना चाहता हूँ आपको कि थोड़ा आप सावधानी से रहें। कोई भी निर्णय लेना हो तो पूरा उसकी जांच परख करके लें, बहुत जल्दीबाजी में ना लें। किसी के साथ पार्टनरशिप करना हो और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सारी चीज़ों को संभाल के करें, सावधानी से करें, क्योंकि मंगल जो है आपके 6th हाउस में तो है ही, साथ ही शनि की आप देख सकते हैं 3री दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पे है, मंगल पे है। तो ये दिखाता है कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, हड्डी के जोड़ों से पीड़ित हैं, स्पाइन के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या हार्ट के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उसमें एक एग्रीवेशन आने वाला है, एक बढ़ावा होने वाला है उसमें। तो यदि आप चेक करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप दवाई लेते हैं तो उसको रेगुलर लेते रहें। डेली रूटीन पे यदि वर्कआउट करने जाते हैं तो वो भी जरूर करते रहें। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लाभ जो है उसको आपको आपके आरोग्य का लाभ जरूर मिलेगा यदि आप सारी चीज़ें करते हैं। और बताने के पीछे, शुरू से ही बता देने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि आप सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। यदि आप लापरवाही कर रहे थे तो उसको छोड़ें आप और इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, डेली रूटीन को फॉलो करना शुरू करें, दवाओं को खाना शुरू करें, तो रोग से खास तौर से आप बचे रहेंगे। चूंकि 6ठा भाव आपका बड़ा ही जबरदस्त प्रभावित है शनि और मंगल से, तो ये चीज़ें दिखाता है। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि आप देख सकते हैं वो 12वें भाव पे आपके है। तो अज्ञात चीज़ों पे व्यय होना, यानी रोग से जनित चीज़ों पे व्यय हो जाना आपका, ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो तुला राशि के लिए ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा कह सकते हैं अनिष्टकारी हैं, तो अपने आप को आपको रोग से बचा के रखना है जून के महीने में। साथ ही एक चीज़ और भी बता दूं कि शुक्र जो है आपका है तो तुला राशि का लॉर्ड, अष्टम में जाने का दोष भी उसको नहीं लगता है, खुद के घर में है। लेकिन जब अष्टम में शुक्र होता है, वृष राशि में होता है, तो यहाँ पे ये खान पान में अतिरेक दे देता है। यानी आपका खाने में या यदि आप मदिरा पान करते हो तो उसमें, या बहुत ज़्यादा खा लेने में, इनमें आप जो है अति कर देते हैं आप। तो उसके कारण आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, डिस्पाइसिया कह सकते हैं उसको, उसकी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ वाइज आपको जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, सजग रहना है। तो चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी गुजरेंगी आने वाले आधे जून के बाद से। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखें और समझें इसको। साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, तो लग्न को उसने मजबूत बनाए हुए, चूंकि लग्न को देख रहा है तो आपको थोड़ा एरोगेंट बनाता है, आपको रिकॉग्निशन पाने के लिए थोड़ा रूड बनाता है, लेकिन आपको पोलाइट रहना है, अपने कार्य को करना है। हेल्थ वाइज आपको बस सावधान रहना है। ये एक अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ वाइज जो है आप सावधान रहिए, ताकि जीवन जो है आपका, जो भी मिले आपको जीवन में, पैसा है या नाम है या शोहरत है, उसका आप उपभोग कर सकें। क्योंकि हेल्थ यदि खराब हो जाएगी तो इन चीज़ों का भी उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ को बचा के रखिए, सावधानी से रखिए, ये चीज़ें यहाँ पे हैं।
साथ ही सूर्य जो है फिलहाल आपके अष्टम भाव में है, शुक्र के साथ है, लेकिन ये चेंज करेगा 14 जून के आसपास आपके नवम भाव में जाएगा और सूर्य बुध और राहु का एक योग बनेगा। यहाँ पे ग्रहण दोष ऐसे भी बनेगा, जड़त्व दोष ऐसे भी बनेगा, साथ ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 जून के आसपास। तो ये नवा भाव आपका काफी ज्यादा डिटोरिएट है, कह सकते हैं प्रभावित है इस समय, मंगल की दृष्टि होना। तो भाग्यवश आपको बहुत लंबी सफलता मिलने नहीं जा रही है। 3 ग्रहों का होना ये नहीं दिखाता है कि आपको भाग्यवश बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। बुध जो है खुद की राशि में रहेगा लेकिन बहुत अच्छी सफलता नहीं दे पाएगा। तो आपको करना यह है कि कर्म में अपने वृद्धि कर देना है और अच्छे कर्मों में वृद्धि कर देना है। ऐसा नहीं कि खराब कर्मों में वृद्धि करना है या आलस्य ले आ देना है, ऐसा नहीं करना है। अच्छे कर्मों में वृद्धि कर देना है ताकि पाप प्रभाव जो है उसके जो अनिष्टकारी फल हैं वो आपको कम मिले, चीज़ें जो हैं स्मूथली गुजर जाएं, बहुत ज़्यादा नुकसान देखे ना जाएं। तो यहाँ पे आपका ये करना बड़ा ही जरूरी है, उचित है जून के महीने के लिए। साथ ही 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं जून में, यानी शुक्र जो है, बृहस्पति है, शनि है, ये 3 ग्रह जो है वक्री अवस्था में रहेंगे जून के महीने में। हालांकि सभी राशियों के लिए, आपकी राशि के लिए चूंकि चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं बृहस्पति शनि है और उसी भाव में वक्री है, तो तुला राशि के लिए शनि जो होता है बड़ा ही अच्छा ग्रह माना जाता है। एक तो आपकी खुद की राशि में सतयुग बनाए हुए है, साथ ही पंचम का और चतुर्थ दोनों का लॉर्ड है और चतुर्थ भाव में बैठा है, तो बड़ा ही बेजोड़ एक फल बनाए हुए है। और कुंडली में यदि देखिए आपके शनि वक्री है तो ये काल जो है आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं हर तरह से सफलतादायक सिद्ध होने जा रहा है। वक्री नहीं है तो थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करेगा, कामों में बाधा देना, सुख में बाधा देना, हो सकता है घर से दूर भी आपको रहना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी काम से ही जाएं, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि घर से आपको दूर रहना पड़े, तो शनि यहाँ पे ये दे सकता है आपको। लेकिन यदि वक्री हुआ शनि यहाँ पे तो निश्चित रूप से सुखों में वृद्धि करना, वाहन की वृद्धि करना, घर की वृद्धि करना, माता से अच्छे संबंध बनना, ये सारी चीजें यहाँ पे देगा शनि और बृहस्पति का ये वक्री होना। तो कुंडली में आपको देख लेना कि शनि वक्री है कि नहीं वक्री है। वक्री है तो बड़े ही अच्छे फल लेके आ रहा है। साथ ही बृहस्पति भी जो है यहाँ पे वक्री, हालांकि नीच राशि में है, वक्री है, तो शनि जो है शुभ ग्रह माना जाता है, वक्री होकर भी अच्छे फल ही देगा। साथ ही ये करीब 29 जून के आसपास चेंज करेगा और आपके 3rd हाउस का फल देने लगेगा, यानी धनु राशि का फल देने लगेगा, तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, चूंकि खुद के घर का फल देगा तो और भी अच्छा करेगा। तो बृहस्पति से किसी अनिष्ट की आशंका नहीं है, बल्कि आपको उसके लाभ ही मिलेंगे, चूंकि अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आप 5वीं देख सकते हैं, तो आयु और आरोग्य का लाभ वो जरूर आपको कराएगा। खुद आप बचे रहिए, थोड़ा सा बृहस्पति आपको बचाएगा, तो चीजें जो है आपको उचित रूप से मिलती रहेंगी, जीवन आपका जो है आगे बढ़ता रहेगा, आरोग्य और स्वास्थ्य के साथ बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं जून के महीने में। पूजा करनी हो तो पूजा के लिए बार बार बताता हूँ कि सूर्य का चूंकि ग्रहण लग रहा है, सुबह 9:15 पर लगेगा, पहले मैंने बताया, और करीब 5 घंटे 48 मिनट यानी करीब 6 घंटे तक चलेगा। इसका सूतक काल भी लंबा रहेगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो करीब 12 घंटों का सूतक काल होता है। तो 12 घंटे यदि आप स्वस्थ हैं, शरीर से और मन से स्वस्थ हैं, तो बिना कुछ खाए पिए अपने अनाज को, अपने जो भी खाते पीते हैं आप उसको स्वच्छ रखते हुए, मन को स्वच्छ रखते हुए यदि आप नहीं खाते पीते हैं तो चीज़ें और भी आपके लिए उचित होंगी, उसका एक अच्छा फल भी आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सारा अच्छा फल। तो यहाँ पे आपको ये करना जरूर है कि सूर्य के इस ग्रहण में खासतौर से यदि आप जल नहीं देते थे तो अब सूर्य को जल देना शुरू करें आप, और अभी से शुरू कर दें। हालांकि 21 जून को ये पड़ने वाला है, अभी से शुरू कर दें, चूंकि आद्रा और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है, राहु और मंगल के ही नक्षत्र में पड़ रहा है ये सूर्य ग्रहण। तो ये दिखाता है कि एक तरह से विस्फोटक योग बनाएगा, यानी महामारी तो कम करेगा थोड़ी बहुत ये, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी का फटना, ग्रह युद्ध होना, एक देश का दूसरे देश से युद्ध होना और आपस में ही जातिगत संघर्ष होना, ये सारी चीजें दिखाता है कि सूर्य यहाँ पे देगा। और ये ग्रहण का प्रभाव कम से कम अगले 3 महीनों तक रहेगा। तो अगले 3 महीने जो हैं आपके लिए भी थोड़े अनिष्टकारी हो सकते हैं सूर्य ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करना है, यानी बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको पाठ करना है और सूर्य को जल देना है नित्य प्रतिदिन। तो इससे आपके इस फल में जो है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है या नीच का है कह सकते हैं, या शत्रु भाव में कहीं बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आपको इसके फल जरूर मिलेंगे यदि आप ये सारी चीजें अभी से करना शुरू कर देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना अभी से शुरू कर देते हैं। तो साथ ही दूसरी चीज है शनि और मंगल का दृष्टि संबंध। ये हर राशि के लिए बना हुआ है कि शनि और मंगल किसी न किसी तरह से तीसरी दृष्टि से आपस में संबंधित हैं। भाव अलग अलग उनके हैं लेकिन कहीं न कहीं से संबंधित हैं। तो आपका देखा जा रहा है कि 4था भाव और 6वां भाव शनि और मंगल के से प्रभावित है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, मंगल जो आपके 6th हाउस में है। तो निश्चित रूप से आपके सुखों में व्यवधान पड़ेगा, तो आपके रोग के कारण पड़ेगा, आपके लापरवाही के कारण पड़ेगा कह सकते हैं। तो इससे आपको बचना है। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो बताया कि आपकी कुंडली में
प्रॉब्लम क्या है, यही मैंने पहले बताया कि इससे आप सजग रहें, सावधान रहें। आराधना करनी है, शनि मंगल की भी आराधना करें, सूर्य को जल तो दें ही, साथ ही यदि चाहते हैं कि सारे अनिष्ट से बचे रहें, रोग और शत्रु भी आपको कम परेशान करें, आरोग्य का लाभ आप ले सकें, तो शनि और मंगल की एक साथ आराधना करें। उनके लिए हनुमान जी से बड़ा या हनुमान जी से ज़्यादा आराध्य देव को नहीं हो सकता। तो शनिवार मंगलवार को जरूर जाएं, रोज जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं शनि मंगल को ही जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हालांकि बजरंग बाण जो है बहुत ही ज़्यादा इस समय फलदायक होता है, लेकिन चूंकि लंबा पाठ होने से बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं, तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। उनका कभी कभार श्रृंगार यदि आप करा देते हैं, तुलसी की माला उन्हें चढ़ा देते हैं, तो भी हनुमान जी को चूंकि कलयुग में माना जाता है कि जीवित देवता हैं, तो फल वैसे भी आपको बड़े अच्छे मिलते हैं। पाप प्रभाव में जरूर कमी ले आ देते हैं वो, और आपका जीवन जो है वो उत्तरोत्तर प्रगतिशील पथ पे अग्रसर होता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी है जून के महीने में, तो फल बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। तो इसका पूरा आप लाभ उठाइए। और यदि इसके अलावा भी आपको अपने संबंधित कोई प्रॉब्लम है अपनी कुंडली से, तो अपने नीचे दिए नंबरों पे एक अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। आपके आगामी जीवन या वर्तमान जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस पर उसका एक उचित विश्लेषण करके उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारा लेखा जोखा था जून महीने का। हेल्थ को जरूर आप सही रखें, लाभ आपके बढ़ने जा रहे हैं, हेल्थ को अपने सही रखें और अपने व्यवहार में पोलाइटनेस रखें। तो ये जून का महीना भी थोड़े चूंकि सभी राशियों के लिए बने, आपके लिए नहीं, सभी राशियों के लिए ग्रहण एक बना हुआ है, तो वो भी गुजर जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्याजनक नहीं होगा आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें, साथ ही अपने सवाल भी नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं।